क्या कोई सड़क इतनी खौफनाक हो सकती है कि वो सीधे किसी के दिमाग से खेलने लगे? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही वायरल हॉरर कहानी की जो अमेरिका की एक बदनाम सड़क के बारे में है, जिसे लोग शैतान का हाईवे कहते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही डरावने सवाल से। और यही वो सवाल है जो आगे होने वाली हर चीज की नींव रखता है। एक ऐसी दुनिया जहां हकीकत और वहम के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कहानी है ये अमेरिका की एक असली हाईवे की है। एक ऐसी सड़क जिसका नंबर ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। इस हाईवे का रूट नंबर था 666, मतलब 666, एक ऐसा नंबर जिसे सदियों से शैतान का नंबर माना जाता रहा है। और बस इसी वजह से इस सड़क को इसका बदनाम नाम मिला, द डेविल्स हाईवे। अब देखिए, इस सड़क की जो पहचान थी वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बनी थी। असल में तो गुमशुदगी की ऑफिशियल रिपोर्ट्स थीं। ऐसे मामले थे जहां से गुजरने वाले यात्री दिमागी तौर पर बुरी तरह से परेशान पाए गए। और मति भ्रम की तो अनगिनत कहानियां थीं। इन सब ने मिलकर इसे एक बुरे सपने जैसा बना दिया था। तो चलिए अब मिलते हैं इस 26 साल पुरानी कहानी के किरदारों से। ये 4 दोस्त हैं जिनका सफर एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ये हैं 4 नए ग्रेजुएट, रोहित, त्रिशा, अनन्या और गौरव। सब अभी-अभी कॉलेज से निकले हैं और कोलोराडो से एरिज़ोना तक एक आखिरी एडवेंचर पर जाने का फैसला करते हैं। अब होता ये है कि वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और अब उनके सामने 2 रास्ते हैं, एक लंबा सेफ रास्ता या फिर उस बदनाम हाईवे से लिया गया एक शॉर्टकट। दूसरे ड्राइवरों ने उन्हें हॉर्न बजाकर चेतावनी भी दी, लेकिन उसे नज़रअंदाज करके उन्होंने वो फैसला लिया जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस जैसे ही वो उस शॉर्टकट की तरफ मुड़ते हैं, असल डर का खेल शुरू हो जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक कहानी से। अनन्या सबको बताती है कि इस सड़क की ऊंचाई की वजह से लोगों को अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, मति भ्रम होता है। लेकिन जाहिर है बाकी दोस्त उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं। उन्हें क्या पता था कि डर का यही बीज उनके दिमाग में बसने वाला था। और फिर अचानक उनकी गाड़ी का रेडियो अपने आप चैनल 6.6 पर लग जाता है और एक बहुत ही अजीब ठंडी सी आवाज एक मैसेज देती है। और जैसे ही वो आवाज बंद होती है, गाड़ी का इंजन भी बंद हो जाता है। अब वो फंसे हैं बीच सड़क पर घने अंधेरे में। जब वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें मील 13 का एक साइन बोर्ड दिखता है जिस पर खून लगा है। लेकिन असली दहशत तो तब फैलती है जब रोहित कुछ ऐसा देखता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। वो अपनी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट देखता है जिस पर अब लिखा है 666। और तभी रेडियो से वही आवाज फिर गूंजती है। पहला दौर अब शुरू होता है। और बस इसके बाद जो वहम का खेल शुरू होता है वो उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेजी से और बहुत भयानक तरीके से होता है। एक के बाद एक रोहित के सारे दोस्त एक दर्दनाक मौत का शिकार होते हैं और आखिर में रोहित का भी वही अंजाम होता है। लेकिन जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला मोड़। रोहित की आंखें खुलती हैं। वो वापस अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर है। उसके दोस्त जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वो 15 मिनट के लिए सो क्यों गया था। वो सब सिर्फ एक सपना था। तब अनन्या बताती है कि शायद इसके पीछे वजह क्या थी। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा। देखिए, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ज़्यादा ऊंचाई पर दिमाग में हल्की सूजन आ जाती है और इसकी वजह से इंसान को ऐसे मतिभ्रम हो सकते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। मतलब वो जो डर था वो सड़क का नहीं था, वो रोहित के अपने दिमाग का था। अनन्या ने जो डरावनी कहानियां सुनाई थी, रोहित के सोते हुए दिमाग ने उन्हीं कहानियों को पकड़कर एक भयानक, बिल्कुल असली लगने वाला बुरा सपना बना दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब तब हुआ जब उन्होंने रूट 666 पर चलना शुरू भी नहीं किया था। ये पूरा का पूरा मतिभ्रम बस उस मोड़ पर हुआ जहां रोहित कुछ मिनटों के लिए सो गया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात बताती है कि सबसे खतरनाक डर वो नहीं होता जो बाहर की दुनिया में है, बल्कि वो होता है जिसे हमारा अपना दिमाग हमारे लिए बना सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि अगर हमारा दिमाग ही हमें इतना भयानक सच दिखा सकता है तो फिर असलियत और वहम के बीच की वो लकीर है कहाँ?